पर्दा उठ गया है, भेद खुल गया है। नाराजगी का जो नाटक किया जा रहा था उसका सच भी सामने आ गया है। विधायकों के, सांसदों के, कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी कि महंगाई के खिलाफ रैली में किस तरह से तैयारी करनी है, और बिन पूछे अजय माकन के सामने बरस पड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा कि मंत्रिमंडल का गठन फिर करूंगा, 6-8 महीने में करूंगा, परफॉर्मेंस देखकर करूंगा, जो नाराज हैं उनको जगह दी जाएगी। नाराज कौन है यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक किसी ने भी नाराजगी जाहिर नहीं की है। जौहरीलाल मीणा ने नाराजगी जाहिर की थी कि टीकाराम जूली को कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया गया। वाजिब अली ने नाराजगी जाहिर की थी कि जाहिरा मंत्री क्यों बनी। राजेंद्र गुढ़ा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि हम रमेश मीणा के नीचे क्यों हैं। मगर मंत्री बनने के लिए कोई नाराज हो यह सामने नहीं आया है। फिर कहानी क्या है? कहानी दरअसल यह है कि सचिन पायलट के खेमे के 5 लोग मंत्री बन गए हैं। एक शख्स आधा का हिस्सेदार है, पूरा का हकदार था, दावेदार था, और आज 5 मंत्रालय मिल गया है। तो किस तरह से कड़वाहट से भरे पड़े हैं कि बिना पूछे जिस तरह का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है वह सामने आ गया है जनता के। क्योंकि नाराजगी का यह नाटक चल रहा है सिर्फ इसलिए कि सचिन पायलट की हिस्सेदारी बिल्कुल न दी जाए। यही बात अजय माकन के सामने समझाया जा रहा था, क्योंकि अजय माकन आए थे राजनीतिक नियुक्तियों के लिए। अब राजनीतिक नियुक्तियों में कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से अपनी नाराजगी दिखाकर, विधायकों की नाराजगी दिखाकर अपना पूरा हिस्सा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखना चाहते हैं। जो संसदीय सचिव का पद है वो पूरा हिस्सा अपने पास रखना चाहते हैं, मगर यह संभव नहीं है क्योंकि कांग्रेस अब इस राजनीति को समझने लगी है। कांग्रेस आलाकमान यह समझ गया है कि राजस्थान में किस तरह से दांव पेच खेला जा रहा है। नाराजगी का नाटक अब लंबा नहीं चलने वाला है। इस बीच सचिन पायलट यहां दिल्ली में हैं और लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। वह भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि जो कुछ कहा गया था वह पूरा नहीं हुआ है। मैं जनता के सामने कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के भविष्य के लिए चुप बैठा हूं, मगर वक्त आने पर हम भी बोल सकते हैं जिस तरह से बोला जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यह खेल समझने की बात है कि जिस तरह से सचिन पायलट पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि वह पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से पार्टी विरोधी कौन काम कर रहा है यह देखा जा सकता है। जिस दिन से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, लगातार कांग्रेस में कांग्रेस के लोग कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। यह कौन सी कांग्रेस की राजनीति है, जबकि सामने कैसी मीठी मीठी अच्छी बातें कही जाती है कि पार्टी के प्रति वफादार रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखने पर सब कुछ मिलता है। सचिन पायलट धैर्य रखे हुए हैं, लेकिन क्या मिलने वाला है? कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश में वो प्रभारी बनने जा रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ। उत्तर प्रदेश में जो पद ज्योतिरादित्य सिंधिया संभाल रहे थे वह पद वह संभालेंगे और सक्रिय जल्दी ही होंगे। मगर सचिन पायलट इस शर्त के साथ उत्तर प्रदेश संभालने जा रहे हैं या फिर संभालेंगे कि वह राजस्थान में बराबर सक्रिय रहेंगे, बराबर दौरे करते रहेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं है। वाया उत्तर प्रदेश चुनाव राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों को बता रहे हैं कि मैं अभी चूका नहीं हूं, 8 महीने बाद मैं फिर से मंत्रिमंडल में गठन कर लूंगा। किसी भी तरह से कांग्रेस आलाकमान को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए किस तरह की राजनीति चल रही है। जब अजय माकन मंत्रिमंडल बनाने आए थे तो उन्हें रिसीव करने के लिए लोग एयरपोर्ट गए थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घंटों इंतजार किया था, और अब मुख्यमंत्री निवास में रात्रि भोज पर भी नहीं बुलाए गए हैं। एक दिन के पूरे इंतजार के बाद आज मौका मिला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का। वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ऐसा बताया जाता है सूत्रों के अनुसार, कि अपनी नाराजगी जाहिर की है और कांग्रेस आलाकमान से बताने के लिए कहा है। लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक नियुक्तियों का खाका तैयार हो गया है। संसदीय सचिव कौन कौन बनेंगे इसे लेकर भी काम चल रहा है। जिलाध्यक्षों की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। इसलिए माना जा रहा है कि दिसंबर का महीना कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर नवंबर में कांग्रेस पटरी पर आई है तो दिसंबर में उसे और मजबूत किया जाएगा। लेकिन असली लड़ाई 2022 में है। 2022 में नए मंत्री बनेंगे या फिर नया मुख्यमंत्री बनेगा, राजस्थान की जनता इस पर नजर गड़ाए हुए है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।